ही माने में पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं नर्क में जीने के लिए बाध्य हूँ सब कुछ रहते हुए, और इसके चलते ही इस नर्क से निकलने के लिए ही मैं यह हिम्मत करूँ कि इंजीनियर का पहचान उस कार्य की क्वालिटी होती है, उसकी गुणवत्ता होती है। आप यह देख लें कि मधुबनी में एमपीसी बिल्डिंग आज इंटैक्ट है, आपके जिला परिषद में सामने बिल्डिंग बनी हुई, वह देख लीजिए। एक आदमी, मुझे न पैसे की जरूरत है और न पैसे देने की जरूरत है। एक ईमानदारी से, एक सच्चाई से, जनहित में आम लोगों की समस्याओं को दूर कर इस मधुबनी को विकसित बनाने हेतु मैं इसमें एंट्री किया हूँ। तो इस तरह की बात तो लुभावनी बात तो हर उम्मीदवार करता है। जी नहीं, आप एक बता दें, कोई आदमी जो एक रिटायर्ड इंजीनियर हो और वह राजनीति में आने का हिम्मत करता हो। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के होने वाले चुनाव के लिए भावी मेयर प्रत्याशी इंजीनियर महेश्वर पाठक साहब। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों को भी, आपके पूरे टीम को भी यह धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का मीडिया का कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता है, जो कुछ निष्पक्षता के साथ लोगों के सामने अपनी बात को रखते हैं, जनता की बात को रखते हैं। इसके लिए धन्यवाद की पात्र। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, इसलिए आप इंजीनियर महेश्वर पाठक हैं। जी। इंजीनियर क्यों, कैसे बताएं मुझे आप? मैं बिहार सरकार में सेवा में था और नवंबर 2020 में मैं रिटायर कर गया। इंजीनियर थे आप? जी। कहाँ, कहीं बाहर थे क्या? नहीं, मैं मधुबनी में 90 में आया, एज ए इंजीनियर पोस्टेड हुआ। आपके मधुबनी में 9 साल, मैंने 9 साल तक कार्यकलाप मेरा यहाँ रहा। उसके बाद मैं बाहर गया। उस समय के दौरान मैं यहाँ हेडक्वार्टर में बहुत सारी मेरी गतिविधि क्रियाकलाप हुई। जैसे सर, वो हम गतिविधि पर जानेंगे आपसे, लेकिन आप ये बताएं कि महेश्वर पाठक एक इंजीनियर रिटायर्ड, जी जी, अलग बात है दिखने में आप रिटायर्ड नहीं लग रहे हैं, तो इंजीनियर को क्या जरूरत पड़ी मेयर चुनाव लड़ने की? क्यों? इसलिए कि जहाँ मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ का हालात देखकर आज वैसे लोग नेता बन रहे हैं जो कुर्सी पा रहे हैं, जो कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने विकास के लिए, अपनी बात सोचने के लिए लोगों को पैसे के बल पर राजनीति को गंदा कर दी। इस माहौल को बदलने के लिए एक आदमी, मुझे न पैसे की जरूरत है और न पैसे देने की जरूरत है। एक ईमानदारी से, एक सच्चाई से, जनहित में आम लोगों की समस्याओं को दूर कर इस मधुबनी को विकसित बनाने हेतु मैं इसमें एंट्री किया हूँ। तो इस तरह की बात तो लुभावनी बात तो हर उम्मीदवार करता है। जी नहीं, आप एक बता दें, कोई आदमी जो एक रिटायर्ड इंजीनियर हो और वह राजनीति में आने का हिम्मत करता हो, क्योंकि सच्चाई में बल है। जीवन में कुछ करने की तमन्ना है और उसके लिए यह दिखाना है कि सब पैसे के बल पर ही यह नहीं होता है। आप तो सुखी संपन्न लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आपको सरकार इतना पैसा जरूर देती होगी जिससे आप खा पी सकते हैं, और फिर एक अच्छे घराने से भी है, मजबूत लोग आप हैं, पढ़े लिखे लोग आप हैं। लेकिन सर, आप ये बताएं कि आपने इंजीनियर की नौकरी किया है, आप या आपका जो बैकग्राउंड है, सामाजिक काम को कुछ गिना सकते हैं आप जो किया होगा आपने? देखिए, मैं सामाजिक काम ही, जो भी सरकारी कार्य होता है वह सामाजिक ही काम होता है। उसकी क्वालिटी होती है। एक इंजीनियर का पहचान उस कार्य की क्वालिटी होती है, उसकी गुणवत्ता होती है। आप यह देख लें कि मधुबनी में एमपीसी बिल्डिंग आज इंटैक्ट है, आपके जिला परिषद में सामने बिल्डिंग बनी हुई, वह देख लीजिए। थाना में अग्निशामक केंद्र, जिसका आज तक व्हाइट वॉशिंग नहीं हुआ है। मधुबनी में 90 में फर्स्ट पीसीसी रोड का कार्य मैं ही शुरू किया, पहला मैं ही किया, शंकर चौक टू चौबचा। उसके बाद जो भी नाला कुछ थे पदाधिकारी जिनसे काम छीन कर दिए और मुझे दिया गया, जैसे नाम को नहीं कहना चाहिए, एक तो दिवंगत हो गए, चंद्रकांत झा भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, जो तोड़कर, तो वह यह काम की क्वालिटी, मुझे काम की क्वालिटी और सच्चाई पर, कुछ ईमानदारी पर, बीइंग एन इंजीनियर, एक इंजीनियर का जो ईमानदार होना है, उसमें हम अपने को इंटैक्ट रखा। और यह आत्मबल मुझे सार्वजनिक जीने में
में सार्वजनिक जीवन में उतरने के लिए प्रेरित किया है। और तब मैं डेयर किया हूं और आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि बीइंग एन इंजीनियर यू हैव एक्सपेंडेड बहुत लंबा वक्त आपने गुजारा है ना। सर, मैं जानना चाहूँगा कि मधुबनी की में भी आपने 9-10 साल गुजारा एज ए इंजीनियर, घर आपका मधुबनी में ही है। मधुबनी की जो भूगोल है, जो ज्योग्राफिया है, नहीं लग रहा है आपको कि डेवलप नहीं कर पाया? इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह यह रही सही यहाँ नेता का मनोबल, आम लोगों को सुख सुविधा पर ध्यान नहीं देना। आपका घर जिस कॉलोनी में है, बगल में चिल्ड्रन पार्क की स्थिति देखिए आप। जबकि समझिए कि मंदिर है, यहाँ काली मंदिर है जहाँ लोग दूर दूर से लोग आते हैं। मुझे नहीं लगता कि मंदिर को छोड़ दिया जाए अगर मंदिर के अलावा कोई परिसर है जो साफ सुथरा हो। सही माने में पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं नर्क में जीने के लिए बाध्य हूँ, सब कुछ रहते हुए, और इसके चलते ही इस नर्क से निकलने के लिए ही मैं यह हिम्मत कर रहा हूँ। आज चिल्ड्रन पार्क जो हमारे सामने ध्वस्त हो गया, मन किस ढंग में यह कुव्यवस्था का शिकार हो गया, और उसको सही ढंग से लाने के लिए एक पर्यटन स्थल, यह काली मंदिर इतना बड़ा दरभंगा महाराज का दिया हुआ, और उसकी व्यवस्था रख रखा, सौंदर्यीकरण, पर्यटन 10 शाम में आकर 10 आदमी 500 आदमी आते थे, सुकून से बैठते थे, बेंच बना हुआ था, यह सारा ध्वस्त हो गया। इसको ठीक करने के लिए ही मैं आया हूँ कि मैं निकलता हूँ तो उससे होकर गुजरना, नर्क से गुजर कर ही मैं रोड पर जाता हूँ। इसलिए यह सबसे ज़्यादा हमको ये पीड़ित किया। मैं वास्तव में अगर कहूँ तो मधुबनी की सबसे प्रताड़ित अगर जनता है तो उसमें भी मैं हूँ, और इस प्रताड़ना के शिकार से लोगों को निकालने के लिए मैं यह राजनीति में। सर, आप इंजीनियर हैं, स्वाभाविक है, स्कॉलर हैं आप, वेल क्वालिफाइड लोग थे तब इंजीनियर बने आप। इंजीनियर बन के अपने सेवा भी किया। मेरा मानना है कि मधुबनी की जो दर्शक है, जो भी आपको देख रही है, जो जानते हैं कि आप उम्मीदवार बन रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन होगी आपसे। बिकॉज इफ़ यू प्रोमिस, तो जो भी वादा करते आप हैं, जो वादा किया है आप या कर रहे हैं, वो झूठा नहीं होगा। इसलिए कि आप वेल एजुकेटेड हैं और अच्छे लोग में शामिल हैं, संभ्रांत लोगों में शामिल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को, अपने वोटर्स को, कि क्या करेंगे उनके लिए आप? इफ यू सक्सेस इन योर मिशन। एक चीज जान लीजिए कि मैं जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई को प्रसर दिया हूँ। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इस आत्मबल के सहारे मैं हमेशा इंजीनियरिंग में भी लड़ा हूँ, कुछ लड़ा हूँ, और उसमें रिजल्ट मुझे मिला है। तो यहाँ की जो आम माने मूलभूत समस्या है, सबसे वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का चर्च कर दिया आपने। आप बताएं, तिरहुत कॉलोनी, बीएन झा कॉलोनी, बगल में एक, उसमें मेरी बात, बहुत सारी कॉलोनीज है। डीएम से लेकर डीएम, जहाँ के डीएम आवास से लेकर आम जनता का निवास तक डूबा रहता है 3 महीने। उसके लिए क्या कर लीजिएगा आप? इसकी परमानेंट सॉल्यूशन एक इंजीनियर ही कर सकता है। इसके पास इसका उपाय, समाधान इंजीनियर ही कर सकता है, और वह मैं करने के लिए ही बाध्य हूँ और कृत संकल्पित हूँ कि यही करना है कि यहाँ का पानी का, जबकि चारों तरफ नदी है, नाला है, नहर है, जीवधार चले जाइए, जीवधार है, यहाँ का पानी वहाँ क्यों नहीं जा सकता है? सर, एक आखिरी सवाल करें आपसे। आप तो शरीफ लोग हैं, आपको तो कागज कलम से प्यार रहा है आपको, तो आप नाला सफाई करवा दीजिएगा, नाला बनवा दीजिएगा, लेकिन आप लड़ पाइएगा ऐसे लोगों से जो जमीन को दाब दिया, कब्जा कर लिया, कैसे उसको हटाइएगा? देखिए, यह जिस दौर में जी रहे हैं, यहाँ देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आफ्टर ऑल एक डेयर एंड डेविल डिसीजन लेने वाले के, तो मैं वह करूंगा जनहित में जो भी डिसीजन लेना होगा। अगर यह जनता ने आशीर्वाद प्राप्त कर दिया तो यह मेरा काम देखेगा। मैं अभी क्या कहूँ, मुझे कुछ करने दीजिए, और करने के लिए आया हूँ। मुझे न और कोई दूसरी तमन्ना नहीं है, न मुझे पैसे कमाना है, न इसमें कुछ बनाना है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा व्यक्तिगत सब कंप्लीट है, बच्चे सब घर से फ्री हूँ, कोई जवाबदेही नहीं है। मुझे सार्वजनिक लेबिलिटी लेना है और सार्वजनिक जीवन में समय स्पेंड करना है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो देखा दर्शकों, ये थे हमारे इंजीनियर पाठक जी, और इनकी बातों को आपने सुना होगा। इनकी बातों से ये लग रहा है कि इनकी एक ही मंशा है कि मैं अब रिटायर्ड हो चुका हूँ,
अब मैं समाज की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।